हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारे हर चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कुछ नया नया सीखते रहे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की इंग्लिश क्यों कमजोर रहती है। इसके लिए बच्चे खुद जवाबदार रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो या फिर किसी फील्ड में काम करते हो और अगर आपको लगता है कि हमें भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सही बात है ना। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है कि जिसकी वजह से आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए। इंग्लिश पढ़ने के लिए ऐसा देखा जाए तो इंग्लिश पढ़ने के लिए किसी भी ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। सच बात है। अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि 21 दिन में इंग्लिश सीखिए, 60 दिन में इंग्लिश पक्का कीजिए। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर ऐसा होता तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको एबीसीडी भी नहीं आता है, तो ऐसे लोग वहां पे जाकर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के क्लास ज्वाइन करते हो तो आप अगर खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको उस स्पोकन इंग्लिश का कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस इंग्लिश भाषा को पक्का करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही चाहिए। तो चलो बच्चों, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है ये हम सबको पता है। जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है उन्हें कहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इंग्लिश की शुरुआत एबीसीडी से होती है। फर्स्ट एबीसीडी आती है, सेकंड एबीसीडी आती है। उसके बाद हमें एबीसीडी के बाद में जो इंग्लिश की 12 अक्षरी आती है वो 12 अक्षरी हमें लर्न करनी चाहिए। अगर वो हम लर्न करते हैं तो इंग्लिश की 12 खड़ी की वजह से हम नाम लिखना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। तो ये सब कॉमन है, ये सब बेसिक है। अगर आप इंग्लिश की जो 12 खड़ी आती है उसे अगर आप हल नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, तो स्वाभाविक है आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ सकता। ये तो हुई कॉमन बात। अगर आप बड़े स्टूडेंट हो, 10वीं के स्टूडेंट हो, 11वीं के स्टूडेंट हो या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, तो आपको इंग्लिश को पक्का करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस आते हैं वो टेंस का सबसे पहले आपको अभ्यास करना चाहिए। अभी टेंस कंप्लीट कब होंगे उसमें भी कुछ शर्यत होती है। टेंस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो वर्ड बिल्डिंग होती है, जिसको हम वैक्यूमलेरी कहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, वो आपका पक्का होना चाहिए। उसको आप जितना पक्का करोगे उतना आप इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हो, लिख सकते हो। ये हुई वैक्यूमलरी की बात। उसके बाद आता है जो वर्ब आते हैं। अगर आप कोई भी इंग्लिश में वर्ड बोलना चाहते हो और आपको उस इंग्लिश भाषा को इंग्लिश में बोलने के लिए अगर आपके पास वर्ब नहीं हो, अगर आपको हिंदी में पता है कि पढ़ना है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको पढ़ना है तो उसको बोलते हैं रीड। अगर आपको पता नहीं होगा कि पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो वर्ब होते हैं वो वर्ब आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वर्ब 3 टाइप्स के आते हैं, V1, V2 और V3। अगर आपका ये वर्ब क्लियर होता है तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले
आपको जो इंग्लिश में टेंस आते हैं उन टेंस का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। टेंस में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि वर्ब्स के साथ एस यस कब आता है, उसके बाद V2 कब लिया जाता है, उसके बाद डू डज डीड इसका यूज कब होता है, एम इज आर, उसके बाद वॉज वेयर का यूज कब किया जाता है, क्रियापद को आईएनजी कब लगाया जाता है, उसके बाद हैव हैज और हैड का यूज कब किया जाता है, उसके बाद जो क्रियापद है वो क्रियापद का तीसरा रूप यानी थर्ड जो वर्ब आता है उसका यूज कब किया जाता है, उसके बाद आपको भविष्य काल में कुछ सेंटेंस बोलने हो तो उसमें शैल और विल का यूज कैसे किया जाता है। तो ये सब आपके काम की चीजें हैं। अगर आप टेंस अच्छे से सीखते हो और अभी तक आपने टेंस को कंप्लीट नहीं किया हो तो सबसे पहले आप अपने टेंस को कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपको टेंस कंप्लीट करवाने हो तो आपको कुछ बातें ऐसी है जिनको आपको फॉलो करना ही होगा, जैसे कि वर्ब याद करो, उसके बाद जो वैक्यूमलरी है, इनसाइक्लोपीडिया है उसको कंप्लीट करो। अगर ये आप कंप्लीट करते हो तो आपको इंग्लिश बोलना आसान रहेगा। अगर आपसे यही इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम आपको लगता है कि हमें नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक किताब रहेगी जिसको हम स्पोकन इंग्लिश की किताब बोलते हैं। जितना आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ोगे उतना आप बोलोगे, जैसे कि व्हाट नॉनसेंस, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू डू। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिसको आपको सिर्फ याद रखना है कि इस वर्ड को, इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसा बोला जाता है और हिंदी में से उसको इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश पक्का हो, अच्छा हो, तो आप इंग्लिश की किताब जितनी हो सके उतनी ज्यादा पढ़िए और रोज कम से कम ऐसे 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में उतारिए और ऐसे करते करते आपका जो इंग्लिश है वो एक दिन अवश्य अच्छा होगा, ऐसी हमें खातरी है। अगर आप इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश के न्यूज़ आते हैं टीवी पे, उनको देखिए। इंग्लिश को और पक्का करने के लिए आपका जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा चेंज करवाइए। आपके आजू बाजू में जो भी बच्चे हैं अथवा आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ पहले आप इंग्लिश में बोलना सीखिए। जितना भी हो सके उनके साथ इंग्लिश में बात करना सीखिए, तो आपकी इंग्लिश सुधर सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और हमें तुरंत ही कमेंट्स कीजिए, जिसकी वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिसकी वजह से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और आगे जाके इंग्लिश बोलना सीख सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।